गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास एप्स या बर्ड्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ा बर्ड्स के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन या ऑफ क्लास बर्ड्स या एप्स जो है, ठीक है, या एप्स भी कहा जाता है, बर्ड्स भी कहा जाता है। जो क्लास एप्स या बर्ड्स जो है वो डिवाइड, ये क्लास है। ठीक है, बर्ड्स क्या है, क्लास है, या एप्स क्लास है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। ये दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, आर्कियो ऑर्निथिफॉर्म्स एंड नियो ऑर्निथिफॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट सब क्लास इज आर्कियो ऑर्निथिफॉर्म्स and neo, second subclass is neo ornithiforms. ठीक है, archaeornithiforms and neornithiforms. Archaeo means extinct. Archaeo means extinct और मतलब ornithology, ornithi means birds. ठीक है, birds. तो this subclass आर्कियोनिथिफॉर्म्स इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट बर्ड्स, वो बर्ड्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि एलिमिनेट हो चुका है, वो कौन से सब क्लास में रखा है, आर्कियोनिथिफॉर्म्स में। न्यू ऑर्निथिफॉर्म्स, न्यू मीन्स न्यू, मॉडर्न, ऑर्निथी मीन्स बर्ड्स, जो मॉडर्न या न्यू बर्ड्स है वो किस में रखा है, न्यू ऑर्निथिफॉर्म्स में। ठीक है, मॉडर्न बर्ड्स जो कि लिविंग है। ठीक है, जो कि अभी भी है। इसमें जो एक्सटिंक्ट बर्ड्स में और मॉडर्न बर्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस थे। एक्सटिंक्ट बर्ड्स में उनके स्टर्नम जो होता है उनमें कील बोन प्रेजेंट नहीं होता है। स्टर्नम विदाउट कील, स्टर्नम विदाउट कील। ठीक है, इनमें स्टर्नम विथ कील, स्टर्नम में कील बोन प्रेजेंट होता है, स्टर्नम विथ कील। ठीक है, तो जो एक्सटिंक्ट बर्ड है या एक्सटिंक्ट सब क्लास है आर्कियोनिथिफॉर्म्स, इसमें एक ही ऑर्डर था। ठीक है, सिंगल ऑर्डर था, वन ऑर्डर। आर्कियोप्टेरिगल फॉर्म्स, एक ऑर्डर था आर्कियोप्टेरिगिफॉर्म्स, टेरिगिफॉर्म्स, ये सिंगल ऑर्डर है आर्कियोनिथिफॉर्म्स में। ठीक है, सिंगल ऑर्डर आर्कियोप्टेरिगिफॉर्म्स। इसमें एग्जाम्पल आता है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया, जो कि मिसिंग लिंक है या कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। ठीक है, जो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया जो है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है, ठीक है, ये जो बर्ड है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptiles and birds। ठीक है, जो इस ऑर्डर में जो आर्कियोप्टेरिक्स है, जो स्पीशीज है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया, ये जो पहले बर्ड्स जो एराइज हुआ था, ठीक है, पहले बर्ड्स जो ओरिजिनेट हुआ था, उसमें आता है आर्कियोप्टेरिक्स। ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, ये एक्चुअली बर्ड्स, हमने कहा था कि बर्ड्स जो होता है वो रेप्टाइल से ही क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। बर्ड्स का एंसेस्टर क्या है, रेप्टाइल्स है, लिजर्ड, स्नेक्स, वही से ही बर्ड्स क्या हुआ है, एराइज हुआ है। तो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि कनेक्ट करता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स को। ठीक है, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स भी होता है और बर्ड्स के कैरेक्टर्स भी होता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। ठीक है, अब जो ये तो हो गया आर्कियोनिथिफॉर्म्स में जो एक्सटिंक्ट बर्ड्स के बारे में। ठीक है, जो सेकंड सब क्लास है लिविंग बर्ड, जो मॉडर्न बर्ड्स है, ठीक है, जिनके स्टर्नम में कील बोन आता है, ठीक है, उनको कहा जाता है नियोऑर्निथिफॉर्म्स। उनको सब क्लास नियोऑर्निथिफॉर्म्स में रखा गया है। ठीक है, तो जो सेकंड सब क्लास है, लिविंग सब क्लास है नियोऑर्निथिफॉर्म्स, इसके
4 सुपर ऑर्डर है। ये क्या हो गया, ये सब क्लास है, फिर क्लास के बाद ऑर्डर आता है सुपर ऑर्डर, ठीक है। तो इसके 4 सुपर ऑर्डर है, 4 सुपर ऑर्डर है, 1 2 3 4, 4 सुपर ऑर्डर है, ठीक है। जो मॉडर्न बर्ड्स या जो न्यू बर्ड्स है जिनमें कील बोन प्रेजेंट होता है, उनमें नियोर्निथिफॉर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सुपर ऑर्डर्स, ठीक है। फर्स्ट सुपर ऑर्डर इज ओडोंटोग्नेथे, ठीक है, ओडोंटोग्नेथे। सेकंड सुपर ऑर्डर इज रेटिटे, रेटिटे या जिसको कहा जाता है पेलियोग्नेथे, जिसको क्या कहा जाता है, पेलियोग्नेथे, पेलियोग्नेथे। थर्ड जो सुपर ऑर्डर है इम्पेने, इम्पेने। एंड फोर्थ सुपर ऑर्डर इज न्यूक्नेथे, ठीक है, न्यूक्नेथे, NATHAE, ठीक है। तो ये 4 सुपर ऑर्डर है जो मॉडर्न बर्ड्स है, नियोर्निथिफॉर्म्स के 4 सुपर ऑर्डर है, ओडोंटोग्नेथे, रेटिटे, इम्पेने एंड न्यूक्नेथे, ठीक है। जो ओडोंटोग्नेथे जो फर्स्ट सुपर ऑर्डर है ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें भी एक्सटिंक्ट बर्ड्स आता है, जितने भी बर्ड्स आता है वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। रेटिटे या पेलियोग्नेथे पहले हम पढ़ेंगे रेटिटे, सेकंड जो ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पहले ओडोंटोग्नेथे में तो सारे क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकंड जो सुपर ऑर्डर है रेटिटे, रेटिटे या जिसको पेलियोग्नेथे भी कहा जाता है, ठीक है, पेलियोग्नेथे भी कहा जाता है, रेटिटे और पेलियोग्नेथे, ठीक है। तो इसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स आता है, रेटिटे में क्या आता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स आता है। फ्लाइटलेस जो कि वो बर्ड्स आते हैं जो कि मतलब उड़ नहीं सकते, हवा में उड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, ठीक है, ऑस्ट्रिच। ये क्या है, जैसे कि ईमू है, ईमू ऑफ न्यूजीलैंड, ये सारे बर्ड्स हवा में नहीं उड़ सकते, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है इनको। इट इंक्लूड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स और इट इंक्लूड्स रनिंग बर्ड्स, इंक्लूड्स रनिंग बर्ड्स, ठीक है, रनिंग बर्ड्स। और इनमें क्या नहीं होता है, कीललेस स्टर्नम होता है, इनमें भी कील प्रेजेंट नहीं होता है, राफ्ट लाइक कीललेस स्टर्नम, ठीक है, कीललेस स्टर्नम, स्टर्नम में कील प्रेजेंट नहीं होता इनमें। इसके 6 ऑर्डर से रेटिटे या पेलियोग्नेथे, सुपर ऑर्डर रेटिटे या पेलियोग्नेथे में 6 ऑर्डर से, कितने ऑर्डर से, 6 ऑर्डर, इट इंक्लूड्स 6 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर से, ठीक है। इसमें एक्चुअली फीदर्स और विंग्स जो है वो मतलब रिड्यूस होता है, फीदर और विंग्स प्रेजेंट वेस्टिजल होता है, प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता है, फीदर्स एंड विंग्स आर नॉन फंक्शनल। तो हम लिख सकते हैं फीदर्स एंड विंग्स, जब वो नहीं उड़ सकते तो विंग्स क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल, ठीक है। इसमें कितने ऑर्डर से, 6 ऑर्डर से, 6 ऑर्डर से। फर्स्ट ऑर्डर इज स्ट्रोथियोनिफॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रोथियोनिफॉर्म्स। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीका, स्ट्रोथियोकेमिलस जिसका मतलब जोलॉजिकल नेम क्या है, ऑस्ट्रिच का स्ट्रोथियोकेमिलस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में आता है स्ट्रोथियोनिफॉर्म्स में ऑस्ट्रिच ऑफ अफ्रीका। सेकंड ऑर्डर इज रियरिफॉर्म्स, रेरिफॉर्म्स। इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज रिया अमेरिकाना ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये एक बर्ड से, साउथ अमेरिका का एक बर्ड से। थर्ड जो ऑर्डर है कॉसरीफॉर्म्स, कॉसरीफॉर्म्स, reforms. Third order is, first is स्ट्रोथियोनिफॉर्म्स, सेकंड इज रेरिफॉर्म्स, थर्ड इज कॉसरीफॉर्म्स। इसमें एग्जांपल आता है, एग्जांपल इज केसो वॉरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बर्ड्स है, ऑस्ट्रेलिया का एक बर्ड है केसो वॉरियर, एंड ईमू ऑफ न्यूजीलैंड, ईमू ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है।
न्यूजीलैंड। जो फोर्थ, फिर इसके बाद है जो इसमें 6 ऑर्डर है, 1 2 3 हो गए, इसमें टोटल 6 ऑर्डर है। जो फोर्थ ऑर्डर है एप्टेरिगो फॉर्म्स। एप्टेरिगी फॉर्म्स, इसमें एग्जांपल है एप्टेरिक्स, एप्टेरिक्स, इसमें एग्जांपल क्या है? एप्टेरिक्स, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है? एप्टेरिक्स, ठीक है, एप्टेरिक्स, TERYX, एप्टेरिक्स, कीवी जिसे कहा जाता है, कीवी ऑफ न्यूजीलैंड। फिफ्थ ऑर्डर है डिनो और नीथिफॉर्म्स, ठीक है, डिनो और नीथिफॉर्म्स, ये सब रेटिटे के क्या है? ऑर्डर से, ठीक है, ऑर्डर्स। इसमें एग्जांपल क्या है? मॉस ऑफ न्यूजीलैंड, ये बर्ड है, ठीक है, बर्ड। और जो लास्ट ऑर्डर है टिनमीफॉर्म्स, इसमें एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है? टिनमस ऑफ साउथ अमेरिका का एक बर्ड है टिनमस, ठीक है, टिनमस ऑफ साउथ अमेरिका। ये सारे किसके सुपर ऑर्डर रेटिटे के ऑर्डर से, टोटल रेटिटे के टोटल 6 ऑर्डर से। स्ट्रोथियोनिफॉर्म्स, रेरिफॉर्म्स, कसरिफॉर्म्स, फोर्थ इज एप्टेरिगिफॉर्म्स, फिफ्थ इज डिनोनिथिफॉर्म्स, सिक्स इज टिनमीफॉर्म्स। ये है सेकंड जो सुपर ऑर्डर है रेटिटे या प्लेग्नेथे। थर्ड जो सुपर ऑर्डर है इम्पीने। थर्ड क्या है? थर्ड सुपर ऑर्डर इज इम्पीने, ठीक है, इम्पीने, ठीक है। इम्पीने भी क्या होता है? ये भी फ्लाइटलेस होता है, ये बर्ड्स भी क्या होता है? फ्लाइटलेस होता है, ठीक है, फ्लाइटलेस होता है। ये भी मतलब हवा में नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि इनका जो विंग्स है वो मॉडिफाई होता है फ्लिपर्स या पेडल्स में, ठीक है, विंग्स आर modified into फ्लिपर्स और पेडल्स, ठीक है। और इनके जो इम्पिने जो है, ठीक है, इनके जो स्किन है, ठीक है, इनका जो स्किन है उसके नीचे, ठीक है, एक थिक लेयर होता है, स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, फेट का थिक लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्किन के नीचे। क्योंकि ये क्या करता है? ये थिक लेयर ऑफ फेट मतलब बॉडी को कंजर्व करके रखता है, बॉडी हीट को कंजर्व करके रखता है। क्योंकि इन पीने में जो मतलब बर्ड्स आते हैं वो कोल्ड एरियाज में ही रहते हैं, जैसे कि पिंगुइन जो है या एप्टिनोडाइट्स जिसे कहा जाता है, पिंगुइन्स, ये कोल्ड एरियाज में पाया जाता है, कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं। इसलिए पिंगुइन्स हमेशा ये फ्लाई नहीं करेगा क्योंकि इनका विंग जो है वो फ्लिपर्स या पेडल्स में मॉडिफाई हो चुका है, फ्लाइटलेस है। और पिंगुइन्स हमेशा कोल्ड एरियाज में, जहाँ पे एक्सट्रीमली जो कोल्ड एरियाज है वहीं पे पाया जाता है। और इसलिए इनके बॉडी की हीट को कंजर्व करने के लिए इनके बॉडी के जो स्किन होता है उसके नीचे एक थिक लेयर ऑफ फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ a thick layer of fat beneath the skin for conservation of body heat as the members are inhabitants
ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। एग्जाम्पल क्या आता है इसमें? एग्जाम्पल पिंगुइन्स। पिंगुइन्स का जोलॉजिकल नेम क्या है? एप्टिनोडाइट्स पिंगुइन्स। ठीक है, ये है थर्ड सुपर ऑर्डर इम्पीने। जो फोर्थ सुपर ऑर्डर है न्यूक्नीथे। फिर हम पढ़ेंगे जो फोर्थ सुपर ऑर्डर है न्यूक्नीथे। ठीक है, इसमें जो फोर्थ सुपर ऑर्डर न्यूक्नीथे में जितने भी मॉडर्न बर्ड्स आते हैं वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, स्पेरो या डक, गूस, स्वान, ओल, किंगफिशर, पैरट, पिजन, जितने भी मतलब जो मॉडर्न बर्ड्स आते हैं वो सारे न्यूक्नीथे में आते हैं। इसमें ठीक है सुपर जो ऑर्डर न्यूक्नीथे है इसके 21 ऑर्डर से, कितने ऑर्डर से? इसके तकरीबन 21 ऑर्डर से, 21 ऑर्डर से। ठीक है, जो सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स आर, टोटल कितने ऑर्डर है? टोटल 21 ऑर्डर है। इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स आर, पहला सिकोनिफॉर्म्स है। ठीक है, ये ऑर्डर से सिकोनिफॉर्म्स। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा जो हेरॉन आता है। ठीक है, हेरॉन, ग्रे हेरॉन आता है, ग्रे हेरॉन। ठीक है, सेकंड जो ऑर्डर है एंसेरिफॉर्म्स, एंसेरिफॉर्म्स। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा डक, डक आता है, स्वान आता है, गूस आता है, ये सब आता है। थर्ड जो ऑर्डर है, यहाँ पे 21 ऑर्डर है लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स ही लिख रही हूँ। ठीक है, फेल्कोनिफॉर्म्स, थर्ड जो ऑर्डर हम लिखेंगे फेल्कोनिफॉर्म्स। इसमें एग्जाम्पल है हमारा काइट, वॉल्चर, काइट, वल्चर, ये सब आता है। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर है गैलीफॉर्म्स, गैलीफॉर्म्स, गैलीफॉर्म्स में हमारा कोयल आता है, कोयल आता है। ठीक है, फिफ्थ ऑर्डर है क्यूकिलीफॉर्म्स, क्यूकिलीफॉर्म्स में ठीक है, ठीक है, सॉरी गैलीफॉर्म्स में कोयल नहीं आता है, इसमें क्यूकिलीफॉर्म्स में कोयल आता है। ठीक है, कोयल आता है। गैलीफॉर्म्स में हमारा ऊल आता है। ठीक है, बान ऊल आता है, उल्लू आता है। ठीक है, ऊल या हॉन्ट ऊल, ये सब आता है। क्यूकिलीफॉर्म्स में कोयल आता है। सिक्स्थ है स्ट्रेगीफॉर्म्स, स्ट्रेगीफॉर्म्स। इसमें पीफॉल, इसमें सॉरी इसमें आता है स्ट्रेगीफॉर्म्स में आता है बानॉल। ठीक है, बान ऊल आता है, इसमें नहीं आता है। इसमें गैलीफॉर्म्स में क्या आता है? फॉल आता है, पी फॉल, ये सब आता है। पी फॉल, पी फॉल आता है, इसमें ऊल नहीं आता है, पी फॉल आता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेगीफॉर्म्स में आता है हमारा बान ऑल, हॉन्ट ऑल, ये सब आता है, हॉन्ट ऑल आता है, इनमें फॉल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरेसिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर इज कोरेसिफॉर्म्स। इसमें आता है किंगफिशर, किंगफिशर आता है, किंगफिशर बर्ड आता है। फिर एट्थ है हमारा सिटाक्यूलिफॉर्म्स, सिटाक्यूलिफॉर्म्स। इसमें आता है सिटाक्यूलिफॉर्म्स में हमारा आता है पैरेट, पैरेट आता है। फिर एक और ऑर्डर है पेसेरिफॉर्म्स। ठीक है, पेसेरिफॉर्म्स, इसमें हमारा स्पेरो आता है, डव आता है। ठीक है, स्पेरो, डव, ये सारे आते हैं। फिर नेक्स्ट है कोलम्बीफॉर्म्स, कोलम्बीफॉर्म्स। इसमें हमारा आता है पिजन आता है, ये सारे आते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें पेसेरिफॉर्म्स में डव नहीं आता है, कोलम्बीफॉर्म्स में डव आता है। इसमें पेसेरिफॉर्म्स में हमारा स्पेरो आता है, क्रो आता है और मीना आता है। ठीक है, स्पेरो, क्रो एंड मीना। कोलम्बीफॉर्म्स में पिजन आता है, डव आता है। और जो लास्ट हम पढ़ेंगे पीसीफॉर्म्स। ठीक है, पीसीफॉर्म्स में आता है हमारा वुड पिकर आता है, वुड पिकर, वुड पिकर आता है।
तो ये सारे एक्चुअली न्यूयॉर्क थे के तकरीबन 21 ऑर्डर से, टोटल कितने ऑर्डर से 21 ऑर्डर से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर से ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये सारे ऑर्डर्स भी, मान लो यहाँ पे मैंने तकरीबन 11 ऑर्डर्स लिखा, ठीक है, ये भी अगर आप लोग मतलब याद नहीं रख पाते हो तो 5-6 ही याद रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।